नमस्कार फाइंडर्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तमिलनाडु राज्य के बारे में। वैसे तो तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है, लेकिन यहां पर हम मनुष्यों का इतिहास बेहद ही पुराना है। अलग अलग समय पर अलग अलग सभ्यताएं यहां पर पनपी और खत्म होती चली गईं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हम इंसान प्रागैतिहासिक मतलब कि प्री हिस्ट्री से रहते आ रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ पर चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का साम्राज्य रहा है। लेकिन फाइंडर्स, इस वीडियो में हम तमिलनाडु की हिस्ट्री की बात नहीं करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहते आता हूँ कि अगर आप किसी भी राज्य की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें, और यदि आप तमिलनाडु की भी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि तमिलनाडु पर हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वर्तमान तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। फाइंडर्स, आज का तमिलनाडु 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह राज्य बना था 1956 में, जब भाषा के आधार पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सभी राज्यों का निर्माण किया गया था। लेकिन फाइंडर्स, यहाँ आपको बता दें कि 1956 में तमिलनाडु राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं था, बल्कि इसका नाम मद्रास था, जिसे 14 जनवरी 1969 में मद्रास से बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। फाइंडर्स, यह जो तमिलनाडु शब्द है यह तमिल भाषा का ही शब्द है, जहाँ पर नाडु का अर्थ होता है देश या भूमि। इस प्रकार तमिलनाडु शब्द का पूरा अर्थ होता है तमिलों का देश या फिर तमिलों की भूमि। फाइंडर्स, आज का तमिलनाडु एक बेहद ही समृद्ध और बेहद ही संपन्न राज्य है, जिसकी इकोनॉमी भारत देश में दूसरे स्थान पर आती है, और पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र। चलिए फाइंडर्स, अब समझते हैं कि तमिलनाडु राज्य इतना संपन्न और इतना समृद्ध राज्य क्यों है। सबसे पहली बात तो यह है, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के अधिकतर लोग शहर में रहते हैं, और यहाँ के लोग बिजनेस करना भी काफ़ी पसंद करते हैं। फाइंडर्स, होता क्या है, जहां अधिकतर राज्यों के लोग एक ही शहर में जाकर बिजनेस करते हैं, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एरिया लगभग पूरे ही राज्य में फैला हुआ है। इस राज्य में कपड़ों से लेकर लेदर तक का कार्य एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और इसके साथ ही ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में भी तमिलनाडु ने महारत हासिल की हुई है। आईटी के क्षेत्र में भी तमिलनाडु राज्य कर्नाटक राज्य के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और फाइंडर्स, इन सब के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, लोह धातु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के केंद्र भी इसी राज्य में मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस राज्य में कृषि भी भरपूर मात्रा में होती है। और चावल के मामले में तमिलनाडु राज्य भारत के सभी राज्यों में 5वें स्थान पर आता है। और फाइंडर्स, फिर यहाँ पर टूरिज्म प्लेस का क्या कहना। यहाँ के मंदिर तो दुनिया भर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मंदिरों की डिज़ाइन द्रविड़ कला पर आधारित है, और जिनमें से कुछ मंदिर हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बेलूर मठ मंदिर आदि। और इन सब के अलावा महाबलीपुरम, कांचीपुरम आदि भी यहाँ के प्रमुख टूरिज्म प्लेस हैं, जो कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और फिर तमिलनाडु राज्य समुद्री सीमा से तो लगा ही हुआ है, जो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजनेस और रोजगार उत्पन्न करता है। फाइंडर्स, यहाँ आपको बता दें कि चेन्नई का जो मरीना तट है वह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। फाइंडर्स, यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह राज्य 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको यह बताना जरूरी है कि इस एरिया के साथ यह राज्य भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, और इस राज्य से भारत के अन्य 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। चलिए आइए अब उन्हें भी देख लेते हैं। फाइंडर्स, आंध्र प्रदेश राज्य तमिलनाडु के उत्तर में बसा हुआ है। कर्नाटक राज्य तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। केरल राज्य तमिलनाडु के पश्चिम में बसा हुआ है, और इसके बाद आ जाता है हिंद महासागर, और हिंद महासागर तमिलनाडु के दक्षिण की ओर स्थित है। और फाइंडर्स, बंगाल की खाड़ी भी तमिलनाडु से मिलती है, और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। और इन सब के अलावा भारत की एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी भी उत्तर पूर्व की ओर से तमिलनाडु राज्य से मिलती है। आइए अब जनसंख्या की बात करते हैं। फाइंडर्स, तमिलनाडु जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत देश का 6वां सबसे बड़ा राज्य है, और इस राज्य की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ के लगभग है, और यहाँ की जनसंख्या अधिकतर तमिल भाषा बोलती है, इसलिए इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज भी तमिल ही है। आइए फाइंडर्स, अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई तमिलनाडु के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बसी हुई है। फाइंडर्स, चेन्नई एक बेहद ही डेवलप्ड सिटी है,
और यह डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि चेन्नई बहुत से बिजनेसों का घर है। ऑटोमोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर आदि सभी सेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तो और साल 2012 में चेन्नई आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर थी। और इसी के साथ साथ भारत की अधिकतर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चेन्नई या चेन्नई के आसपास ही मौजूद है। इसलिए फाइंडर्स चेन्नई को भारत का डिट्रॉइट भी कहा जाता है। इन सभी के अलावा नेशनल जियोग्राफी के द्वारा चेन्नई के भोजन को दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा भोजन कहा गया है। और फाइंडर्स साथ ही साथ लोनली प्लैनेट के द्वारा चेन्नई महानगरीय शहर को दुनिया का 9वां सबसे अच्छा महानगरीय शहर का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन फाइंडर्स चेन्नई शहर की उपलब्धियां यहाँ पर भी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चेन्नई शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारतीय 100 शहरों में ही शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं तमिलनाडु और चेन्नई से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फाइनल्स हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाना न भूलें। और यदि अभी तक आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल अभी दबा लें। चलिए फाइनल्स मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।